नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आई कुमार जीत में। और कैसे हो साथियों सभी लोग? सभी को गुड इवनिंग सभी साथियों को। और कैसे हो आप लोग, जल्दी से बताइए। आई होप सभी साथी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक, कुछ कुछ साथियों के कमेंट भी आए थे मेरे पास, कुछ साथियों की समस्याएं भी चल रही हैं। तो ठीक है, जल्दी हम कामना करेंगे सभी लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं सभी साथी मेरे से पहले की तरह बिल्कुल बढ़िया। जी देखिए साथियों, क्लास शुरू हुई फिर से। ठीक है, बीच में लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, परेशान मत होना, लेकिन क्लास ज़बरदस्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, क्लास ज़बरदस्त होगी आपकी, तो तैयार रहना। ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग। सुनील जी, ललिता जी, कुलदीप जी, एक बार सभी का नाम ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला है, ठीक है, अपने पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुलदीप जी, हिमानी जी, पीयू जी, अंकित जी, संगीता जी, रीता जी, अरुण जी, सीमा जी, पीकू जी, साना जी, दीपा मला जी, बबीता जी, जेके जी, रीता कुमारी जी, संजू नेगी जी, ठीक है, मीना जी, पूनम बिश जी, निधि जी और अनुराधा जी, गौरव भट्ट जी। ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी सेशन की शानदार तरीके से। ठीक है जी, अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साथियों, तो देखो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, 2 जून को करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये सेशन सभी के पास तक पहुंचाना। बेहतरीन क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की। ठीक है, अभी तक जितनी भी करंट अफेयर्स है सभी की बेहतरीन फुल करंट अफेयर्स की क्लास बेहतरीन होने वाली है 2 जून को। ठीक है, 2 जून को रात 8 बजे सभी लोग तैयार हैं। ठीक है, इस सेशन को आपको शेयर करना है। ठीक है, बीडीओ, बीपीडीओ, एआरओ, ठीक है, 746 885 यूके पुलिस, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आ जाइए, अब अपने सेशन पे आ जाइए, तो सभी तक क्लास को जरूर पहुंचाएं। देखो पहला प्रश्न है हमारा, पढ़िए। देखो एक पेज निकाल लेना, एक पेज साथ में हमने रख लेना और उस पर नंबरिंग डाल लेना। ठीक है, और एक पेन निकाल लेना, तो सभी साथ साथ एनालाइज करेंगे सही आंसर। ठीक है, फिर बाद में अपना स्कोर बताएंगे सभी लोग। अच्छे प्रश्न होंगे, बहुत ही बेहतरीन, सभी एग्जाम के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों, हाँ सभी साथी, अनुराधा जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। सभी साथी लाइक कर दें एक बार जल्दी से। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दें अपने चाहने वालों में, अपने साथियों के साथ। ठीक है, इतनी गर्मी है फिर भी हम बिल्कुल क्लास चलाएंगे शानदार तरीके से। ठीक है, आ जाइए, पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न हमारा एनसीएफ 2005 में आपके जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, टीचिंग एग्जाम में जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा यूके एलटी एग्जाम हुआ, ठीक है, सीटेट हुआ, यूटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, DSSS भी जो अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, ठीक है, केबीएस हुआ, रीट हुआ, तो इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए आपके लिए। तो जल्दी से आ जाइए, पहले प्रश्न में आप जवाब दीजिए, नंबर 1 डालिए और जवाब दीजिए। ठीक है साथियों, जल्दी से। पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा और विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य था? बताइए। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, या बीच छात्रों में व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना? केवल एक सही है या दोनों सही है? जल्दी से आंसर दीजिए। जी वंदना जी, गुड इवनिंग। ठीक है साथियों, जल्दी से। अगर क्लास सही चल रही हो, आवाज सही आ रही हो, सही दिख रहा हो, तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। बताइए फर्स्ट का, जल्दी से बताइए। आपको 20 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। ठीक है, 20 या 25 सेकंड्स मिलेंगी बस, और बाद में सभी लोग बताएंगे चेक करके अपना स्कोर। ठीक है, जल्दी से सभी साथी जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका लाभ आपको बाद में मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब देखेंगे प्रश्न। शुरुआत में हमने थोड़े इजी टाइप के प्रश्न रखे, फिर धीरे धीरे मॉडरेट होते जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है सभी साथियों का, कुछ साथियों को छोड़ के सभी का अच्छा जवाब आ रहा है। देखो
एनसीएफ 2005 में हमारी कला शिक्षा के लिए सांस्कृतिक विरासत की भी प्रशंसा करना बताया गया है और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना तो बताया गया है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दोनों। ठीक है, दोनों सही होंगे, दोनों 1 और 2 दोनों सही। तो फर्स्ट का डी होगा। सेकंड पे आ जाइए, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। हमने आपको बताए थे जब हमने आपकी थ्योरी क्लासेस चली थी, ठीक है, अपने चैनल पे भी प्लेलिस्ट हमने सही करवा दी बिल्कुल। जो क्लासेस प्लेलिस्ट में नहीं जुड़ी थी सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है। तो जिन साथियों ने जो क्लासेस मिस हो गई तो सभी क्लासेस का अच्छे से रिवाइज करते रहे बीच बीच में। तो हमने पढ़ाया था योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बताओ। एक होता है निदानात्मक, एक योगात्मक, सबमिट, असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, समय विशेष एवं विविध कार्यों पे देखो। योगात्मक में क्या होता है, जो सबमिट असेसमेंट होता है वह हाफ ईयरली और एनुअली एग्जाम होता है बच्चों को देखने के लिए बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है, कितना सीखा, उसका ग्रेड अंकों में निर्धारण करना। और जो हमारा फॉर्मेटिव होता है वो मंथली होते हैं। ठीक है, मंथली होते हैं बच्चे के एग्जाम। तो योगात्मक का 60% वेटेज होता है और जो फॉर्मेटिव होता है उसका 40% होता है 10-10 का। तो बताइए इसका क्या उद्देश्य होगा। समय विशेष एवं विविध कार्यों पर एक विद्यार्थी में कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना या अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना, ये तो हमारा असेसमेंट का हो गया। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में अनुदेशन की पूर्व प्रगति का पता लगाना। बताइए कौन सा सही होगा, सेकंड का। एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी का सही जवाब, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। आपने प्रश्न को अच्छे से समझा और सही जवाब दिया, सभी का सही है, ए हमारा सही है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये सभी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं। ठीक है, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये एनसीएफ, आरटी एक्ट, ये सभी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है। ठीक है, जो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा, तो विद्यार्थी और शिक्षक का क्या अनुपात होगा। ठीक है, अगर बच्चों कक्षा जो हमारा प्राइमरी लेवल है कक्षा 1 से लेके 5 में, तो क्या रेशियो होगा अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है। देखो 30 कब होती है, जब नॉर्मल संख्या होती है। ठीक है, तो 1:30 का होता है। ठीक है, 1:30 का होता है। ठीक है, 1:30 का। ठीक है, 40 का किसमें होता है, जूनियर में होता है। ठीक है, 6 से लेके 8 तक की क्लास के लिए नहीं, 1 से लेके 30 तक का होता है प्राइमरी के लिए, 1 से लेके 5 तक के, और 6 से लेके 8 तक के लिए 1 से लेके 35। ठीक है, 1:35। और 40 का किसमें होता है बताइए, सेकंड का भी। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, तो 40 का याद रखना। अगर 150 या 150 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, अगर 200 बच्चे हैं प्राइमरी में तो 1:40। ठीक है, 1:40। ठीक है, ये रेशियो रहेगा शिक्षक का। अगर 200 से अधिक होते तो फिर ये रेशियो नहीं रहेगा। ठीक है, 200 से अधिक बच्चों के लिए। ठीक है, जो साथी बीच में आते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग है। ठीक है, सभी को नमस्कार है। सेशन को लाइक भी करते चलें, शेयर भी करते चलें। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। ठीक है, 2 तरह के कौशल बताए थे हमने, एक सूक्ष्म गतिक कौशल, एक सूक्ष्म गतिक होता है, एक, ठीक है, एक फाइन मोटर स्किल होता है। ठीक है, फाइन मैटर जो सूक्ष्म होता है, एक होता है स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, नाम थोड़ा स्लिप हो रहा था, सब सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म में छोटी छोटी क्रियाएं, हम अपने शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा कार्य करते हैं, और स्थूल में जिनमें हम बड़े बड़े अंगों का प्रयोग करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। ठीक है, ये सीटेट का प्रश्न है, यूपीटेट में भी आया एक बार। ठीक है, जितने भी साथी नहीं आते जा रहे हैं, ठीक है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करते चलें। ठीक है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। 4 का डी बहुत ही बढ़िया, सभी का बिल्कुल सही। आज के प्रश्न थोड़े सिंपल जरूर होंगे, लेकिन ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न हैं। ठीक है, सभी जो जितने प्रश्न हैं, हमने किसी प्रैक्टिस सेट वगैरह से क्वेश्चन नहीं रखे। साथियों देखियो, क्लास हो गई स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से देखिए, अब बिल्कुल सही चल रही होगी क्लास, एक बार जल्दी से देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 है हमारा, जल्दी से आंसर दीजिए।
लाइट परेशान कर रही, लेकिन हम परेशान नहीं होने वाले, ठीक है, क्लास चलेगी बराबर। तो आप लोग भी बिल्कुल अड़े रहना, बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, जो चलेगा उनको लेके आइए जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हो गई स्टार्ट। तो दीजिए 4 का, तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, बताइए। देखो चढ़ने में हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती है, कूदने में बड़ी, दौड़ने में बड़ी मांसपेशियां काम करती है, लेकिन लिखना एक सूक्ष्म, हम अपने हाथों का, उंगलियों का प्रयोग करते हैं, तो ये सूक्ष्म गति कौशल में आ जाएगा हमारा, ठीक है। जी बिल्कुल अनुराधा जी, डी, ठीक है, डी होगा हमारा, बिल्कुल साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, ठीक है, की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया जाता। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़ना अच्छे से, ध्यान देना। देखो दिख रहा है, हाँ देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, देखो एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। देखो नीचे और भी ऑप्शन है इसके, देखो इसके ऑप्शन ए और भी, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन आता है एक या दो, एक या ए या बी करेक्ट, या ए या सी करेक्ट, बी या डी करेक्ट, तो इनमें से कोई 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, बताना कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे हमें, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन करेक्ट बताना है। बताओ, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, ये सही है गलत है, ठीक है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, विज्ञान के बच्चों के लिए, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमा बनाए रखना होता है। छात्रों की सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, जो छात्रों में सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सिखाने पर, जो वैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी उनको बच्चों को सिखाना, ठीक है, उनको याद कराना। तो बताइए कौन से 2 ऑप्शन सही है? इसमें 2 ऑप्शन सही है 5 में, बहुत ही बढ़िया। अभी तक नहीं, एक सही आया, जल्दी से बताइए। 2 ऑप्शन सही है, हम आपको बता रहे कौन से 2 ऑप्शन सही है। ए या सी सही है, बी या डी सही है, बताइए कौन से 2 ऑप्शन सही है। ए या सी, बहुत बढ़िया, पीयू जी का बिल्कुल सही है, पीयू जी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, पीयू मेहरा जी का बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 ऑप्शन सही है। देखो, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित मतलब कम करना, ठीक है, और छात्रों में सक्रिय अधिगम अनुभव को प्रदान करने पर, ठीक है, ये इस पे जोड़, बिल्कुल सही है ललिता जी, बिल्कुल। अच्छा दीपक जी, लाइक एंड शेयर जरूर करें, बिल्कुल धन्यवाद दीपक जी, ठीक है, ऐसा ही सपोर्ट बना रहे आप लोगों का, बिल्कुल परेशान मत होना। एलटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम, बस ऐसे ही लगे रहना और पिछली क्लासेस का रिवाइज कर लेना, ठीक है, और रिवाइज भी नहीं कर पाओ आपने पहले किया, हम पूरा क्वेश्चनों के माध्यम से रिवाइज करा देंगे। और जो टॉपिक्स हमने आपको यूट्यूब पर नहीं कराए हैं, जो हमारी प्राइवेट क्लासेस चलती थी सफलता बैच की, उन क्लासेस को हम फिर से आपको यूट्यूब पे सभी के लिए करा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसी प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो जितनी क्लासेस हमने नहीं कराई है यूट्यूब पे, जो बची हुई आपके टॉपिक, वो सब हम फिर से करा देंगे आपको, ठीक है। वीक में कोई एक दिन टॉपिक हुआ करेगा थ्योरी का, ठीक है, 1 या 2 दिन, और बाकी के दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस चला करेगी, ठीक है, शानदार तरीके से पूरा सिलेबस होगा बिल्कुल अच्छे से। 30 नंबर की गारंटी हमारी है, ठीक है, 25 से कम नहीं आने देंगे। आ जाइए, ये पढ़िए, एनसीएफ 2005 द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव। कौन सा मुख्य बदलाव किया गया? अध्यापक की जांच पड़ताल के साथ सिखाना, कक्ष में सिखाना, किताबों में से सिखाना, या विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सिखाना, ठीक है। एनसीएफ द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव क्या था? बच्चा किस तरीके से अच्छे से सीख सकता है? अध्यापक जांच पड़ताल करे उसके साथ सीखना, या कक्ष में सीखता है, या किताबों में सीखता है, या विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखता है, समाज में बैठकर अच्छे से सीखता, बताइए। अच्छे प्रश्न है, देखो इसमें सभी प्रश्न सही लगेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं कोई बता सकता, बच्चा कक्ष में, लेकिन सबसे अच्छा प्रश्न कौन है, ठीक है, तो बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, आगे क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करें, ठीक है, 6 का डी, ठीक है, बहुत अच्छे, 6 का डी, ठीक है। 7 का एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, बताओ। एक अच्छे टीचर बनेंगे आप, एक अच्छी प्रभावशाली अध्यापिका बनेंगे आप, सभी लोग अच्छी टीचर्स बनेंगी, तो एक महत्वपूर्ण क्या होगा के लिए, एक महत्वपूर्ण क्या काम होगा? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ठीक है। आप ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टीचिंग के बजाय व्यक्तिगत अलग अलग बच्चों पे ध्यान देंगे, इंडिविजुअल। या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करेंगी। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, देखो बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा शोर वगैरह तो जरूर होगा, ठीक है, तो उसे आप अनदेखा करेंगे।
प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे, जितने क्लास में बच्चे हैं सभी के कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। कौन से बच्चे की क्या पोजीशन है, ठीक है, उसको किसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देंगे, ठीक है। किताबों में ली और उसमें बता दिया ऐसे ऐसे प्रश्न लिख लो, ठीक है, जो आजकल चल रहा है बड़ी बड़ी क्लासों में, ठीक है। बस टिक मरवा देते यहां से यहां तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बताइए 7 का। कुछ लोगों का सही आ रहा लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जल्दी से अच्छे से पढ़िए। कुछ लोगों का तो सही आया, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और गलत होंगे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे फंसेंगे, लेकिन जो ध्यान से दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जिनसे हमें उम्मीद है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उम्मीद आप सभी से है, आप सभी देखना अंत तक, जब तक क्लास चलेगी एग्जाम होगा तब तक सभी के बिल्कुल सही जवाब आने लगेंगे। 7 का सी बहुत ही बढ़िया, शानदार। शुरुआत में कुछ गलत दिए लेकिन बिल्कुल सही आने लगी। 7 प्रत्येक बच्चे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे आप, ठीक है। आगे आ जाइए। श्रव्य दृश्य साधन, देखो जरूरी नहीं एग्जाम में सभी प्रश्न डिफिकल्टी आए, ठीक है। डिफिकल्ट के साथ सिंपल भी, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, ठीक है, एवरेज भी आते हैं। तो ये भी प्रश्न है, बताइए, ये तो नॉर्मल है। बताइए श्रव्य दृश्य साधन है, बताओ चलचित्र, चित्र, जैसे हम सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं, बताओ चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी से। और लाइक शेयर में कमी मत कीजिए बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, शानदार, सबसे पहले जवाब आया शिव जी, बिल्कुल। अपना देखते रहना कितने प्रश्न गलत हो रहे कितने सही हो रहे। आज तो अधिकतर लोगों के सही होंगे, ठीक है, लेकिन आगे आने वाली क्लासों में अच्छे प्रश्न होंगे, ठीक है। 8 का ही बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक, अच्छे से पढ़ना, प्रश्न बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, आपका भावात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव, इमोशनल एवं मनोगत्यात्मक, फिजियोलॉजिकल पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है, बताओ। जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास भी करती हो, भावात्मक, ठीक है, मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक क्या होता है, बच्चा अपना दिमाग का प्रयोग करता है और हाथ पैरों का, ठीक है, फिजिकल हाथ पैरों का प्रयोग करता है और दिमाग का भी, वो होता है मनोगत्यात्मक पक्ष। तो व्याख्यान करने में या समूह चर्चा करने में या भूमिका निर्वहन, रोल प्ले, जो नाटक वगैरह करते हैं उसमें रोल प्ले करते हैं, या अभिक्रमित अनुदेशन, ये मैकेनिकल वर्ड है, ठीक है। बताइए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 8 का जवाब दीजिए, तब पता चले 8 का जवाब। 8 का नहीं आया, अभी तक नहीं आया, सभी का सही नहीं आया। हाँ अब आया सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सॉरी 8 तो हो गया, 9 है, 9 का बिल्कुल सही आया, 9 का सभी का सही आया, ठीक है। 1-2 लोग गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन ध्यान दें आगे से। तो भूमिका निर्माण, जब आप रोल प्ले करते, जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में या विद्यालयों में जब नाटक वगैरह होते हैं तो बच्चे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे रामलीला वगैरह हो रही है या कोई नाटक प्ले हो रहा है, रामलीला हो रही है, कोई राम सीता वगैरह बनना है, तो अपना दिमाग भी वो सक्रिय रखता है, अपने हाथ पैर भी सक्रिय रखता है, ठीक है, अपने भाव, अपने इमोशन भी सक्रिय रखता है, ठीक है। तो किसमें, रोल प्ले में रखता है, ठीक है। हमें कब कौन सा डायलॉग बोलना है, ठीक है, कब हमें कौन सा एक्टिविटी करनी है, तो ये रोल प्ले में होती है। व्याख्यान में कोई एक्टिविटी नहीं करता, समूह चर्चा में कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। ये मैकेनिकल है, ठीक है, एक टेक्निकल। तो हमारा भूमिका निर्माण होगा, ठीक है। सी आ जाइए। आज की थोड़ी टाइपिंग वाली पीडीएफ में थोड़ी समस्या हो सकती है, अगर हो रही तो बताएं, आगे से बढ़िया बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। अच्छा दीपा मालिक, कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी, बिल्कुल परेशान मत होइए, इंग्लिश में भी करवा देंगे, ठीक है। अभी खुद ही टाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन, देखो अभिक्रमित अनुदेशन मैकेनिकल वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। इसमें ये सभी क्रियाएं नहीं कराई जाती बच्चों को। क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का लक्ष्य है, बताओ। क्लार्क हल ने जो पुनर्वलन का लक्ष्य दिया उसमें क्या है, कि सिद्धांत में पुनर्वलन का क्या लक्ष्य है। आवश्यकता का ह्रास करना, जो बच्चों की नीड है, पूर्ति है, उसको कम करना, ठीक है। प्रोडोत का ह्रास करना, ठीक है, जो ड्राइव है, बच्चों की इच्छा है, उसे कम करना। प्रोत्साहन का ह्रास करना, जो प्रोत्साहन है उसका ह्रास करना, या अभिप्रेरणा का ह्रास करना। ध्यान से पढ़ना और बताना, ध्यान से पढ़ना और बताना। क्लार्क हल ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था, हमने हल का सिद्धांत आपको कराया था, उसमें पुनर्वलन का क्या लक्ष्य है,
रीइंफोर्समेंट, बच्चों को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। उसका क्या लक्ष्य है, बच्चों की जो नीड है, जो पूर्तियां हैं, उनको कम करना, ठीक है। उनकी पूर्ति करोगे तभी तो बच्चे की नीड कम होगी, ठीक है। बच्चों की ड्राइव कम नहीं करना, उसकी इच्छाओं को कम नहीं करना है, ठीक है। उसको प्रोत्साहन को कम नहीं करना है, उसकी जो मोटिवेशन है उसको कम नहीं करना, हमें क्या है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति को कम करना है। इच्छाओं की पूर्ति कम कब पूरी करोगे आप, जब उसे सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 10 का फंस गए, 10 में फंस गए, अधिकतर लोग फंस गए 10 में। समझना, दोबारा समझना अच्छे से, जो हमने बताया उसे अच्छे से समझना, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, 10 का ए होगा उसकी आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यहाँ पे ह्रास का मतलब है पूर्ति करना, ठीक है। जो उसकी नीड्स हैं उनकी पूर्ति करना, ठीक है। प्रणोद, उसकी ड्राइव, प्रणोद का मतलब उसकी ड्राइव, उसकी इच्छाएं, तो इच्छाओं में कमी नहीं करनी है आपको, ठीक है। उसमें ह्रास नहीं करना है, ठीक है। उसके प्रोत्साहन में ह्रास नहीं करना, उसकी अभिप्रेरणा का ह्रास नहीं करना है, ठीक है। तो 10 का ए हुआ, ठीक है। लेकिन जो गलत हुआ उसे याद रखना, गलत हुआ तो क्रॉस कर देना, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे आपका खुद सेल्फ एनालिसिस है, ठीक है। तो गलत होगा तो क्रॉस कर देना, ठीक है। तो जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग किस कंडीशन में, हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। हो सके तो बाद में कमेंट में ये भी पिन कर देना कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं, ठीक है। उनको हम दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, अधिकांश स्टूडेंट के वही प्रश्न गलत होंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। समावेशी कक्षा जिसमें विशिष्ट और सामान्य दोनों तरह के बच्चों का अधिगम कराया जाता है हमारे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है, विशिष्ट शिक्षा योजना, या एक रूप निर्देश देना, या मानकीकृत परीक्षण करना, या प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा देना। बताओ क्या होगा। मानकीकृत परीक्षण होता है कम से कम एक साल इकट्ठे काफी बच्चों का परीक्षण करना, ठीक है। हजारों लाखों बच्चों का एक साथ परीक्षण करना, जैसे कंपटीशन एग्जाम में होता है, ठीक है। एक रूप निर्देश करना, ठीक है। एक रूप मतलब अलग अलग, या विशिष्ट शिक्षा योजना का प्रावधान करना, ठीक है। स्पेशल शिक्षा योजना का बताओ। 10 का 10 है या 11 है, जल्दी से बताओ। और नंबरिंग भी नहीं हो भाई, आगे से नंबरिंग भी होगी, ठीक है। बार बार बदलने में चेंज होता है, ठीक है। हाँ 11 है, 11 है, ठीक है। बताओ 11 का समावेशी शिक्षा में विशिष्ट योजना, ठीक है। जो स्पेसिफिक योजना, शिक्षा योजना का महत्वपूर्ण दिया है, ठीक है। एक रूप निर्देश नहीं, ठीक है। 11 का ए विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है। जिसमें सामान्य और दोनों तरह के बच्चे होंगे। आगे आइए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है, बताओ। विशिष्ट बालकों में कौन सा बच्चा आता है, ठीक है। हमने आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बताए, उसी में विशिष्ट बालक बोले या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। उसमें कौन सा बालक आता है, पिछड़ा बालक आता है, या प्रतिभाशाली बालक आता है, मंद बुद्धि आता है, या इनमें से सभी। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी का भी। जल्दी से बताइए। हाँ शिव जी, डेली क्लास होगी, बस अगर ऐसा ही आपका प्यार दिखता रहा अच्छे से, ठीक है। मुझे वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स दिखा आप लोगों का, आप लोगों की मेहनत दिखी, तो रेगुलर कराएंगे, ठीक है। अच्छे प्रश्न लाने में, तैयार करने में वक्त लगता है, ठीक है। तो परेशान मत होना, बस सपोर्ट दिखाना अपना ऐसे ही। बाकी एग्जाम की चिंता मत करना, एग्जाम तो होगा, ये मत सोचना कि अब देखो लॉकडाउन भी खुलने लगा है, धीरे धीरे आपके एग्जाम के नोटिस भी आने लगेंगे, ठीक है। तो अब मत बैठ जाना, ठीक है। कुछ लोगों की ज़्यादा ही समस्या है, तो अब बस थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव रखें, ठीक है। समस्याएं आती रहती हैं और जल्दी सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना। बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही जवाब, किसी का गलत नहीं है। तो डी, इनमें सभी आते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ बताओ कौन से नहीं आते हैं, सामान्य बच्चे नहीं आते, याद रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में होता है सामान्य बालक, ठीक है, तो सामान्य बालक नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, लेकिन सामान्य नहीं होंगे, ठीक है। आ जाइए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, कब विकसित कर पाएंगे, जब प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, आप विद्यालय में पढ़ाएंगे, मंदबुद्धि भी होंगे, ठीक है, पिछड़े भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, सामान्य भी होंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे, जब बार बार उनकी परीक्षा ली जाए, बार बार उनका टेस्ट लिया जाए,
वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हों, ठीक है, और भी उनके साथी हैं उनके साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हों, ठीक है, उनसे डिस्कशन करें, ठीक है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, ठीक है, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ें, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, ये तो मजबूरी हो गई है आजकल, क्योंकि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते नहीं तो बच्चों को अलग से इंडिविजुअल ट्यूशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है, अगर शिक्षक विद्यालय में अच्छे से पढ़ाएं, पूरे मन से पढ़ाएं, तो बच्चों को कभी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन अभी तक, जैसे अभी तक आप लोगों को बैचेज वगैरह खरीदने पड़ते हैं, अगर आपने बीएड में, अपने डीएलएड में जो टीचिंग की है, डिप्लोमा किया, उसमें अगर टीचर अच्छे से पढ़ाते, आपको नीरसता ना दिखाते, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ाते कि मॉडल लिए रट लो खत्म करो, अगर अच्छे से समझाया जाता तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पर, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आप शिक्षक बनेंगे तो आप बिल्कुल सभी नियमों का, सभी का ध्यान रखना, जितना पढ़ाओ अच्छे से पढ़ाना, मन से पढ़ाना, ठीक है, बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही जवाब है बी, ठीक है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, बताओ। जो बच्चे का है किसी का भी, ठीक है, हम लोगों का भी, सभी का मानसिक स्वास्थ्य पर आधुनिक युग में सबसे बुरा प्रभाव किसका पड़ रहा है, बताइए। शिक्षा का बुरा प्रभाव पड़ेगा, नहीं, ठीक है। जीवन की अस्थिरता, ठीक है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी, जिन्हें अस्थिरता का मतलब ना बताओ, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। आराधना या भौतिकता, बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, हम सभी की नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सभी की नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन अधिकांश मैंने देखे विद्यालय हमने भी किए, तो कुछ लोग नहीं, कुछ सभी शिक्षकों की गलती नहीं होती, हम शिक्षकों पर बोझ नहीं डाले, बच्चों की भी होती है, ठीक है, वो मन से नहीं पढ़ते हैं, हमारे साथ के भी थे, काफ़ी थे, तो उन्होंने पैसा दे दिया कॉलेज में, हम जा ही नहीं रहे कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में जाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे, फिर तो कोचिंग ही लगानी पड़ेगी, तो परेशान मत हो, ठीक है, तो अपने ऊपर कोई इंडिविजुअल ना लें, बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। जीवन की अस्थिरता, देखो शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आराधना का नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य पर भौतिकता का थोड़ा बहुत पड़ सकता है, जो हमारे आसपास वातावरण है उसका हल्का, लेकिन भौतिकता भी हमारे जीवन की अस्थिरता में आ जाती है, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये विस्तृत पार्ट है, इसमें भौतिकता आ जाएगी, तो हमारा अभी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाइए, स्वालीनता का सर्वप्रथम व्याख्या दी, देखो स्वालीनता होता है ऑटोज, ठीक है, स्वालीनता तो किसने दी, सैमुअल क्रिक ने या लियो कैनर ने, बीएफ स्किनर ने या जेबी वॉटसन ने। देखो ये प्रश्न तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए। बताइए जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। स्वालीनता, ऑटिज्म, ठीक है, स्वालीनता जैसे इंग्लिश में पूछना, ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म की व्याख्या, सर्वप्रथम व्याख्या दी, व्याख्या किसने दी, ये शब्द तो किसी और ने दिया था सबसे पहले, लेकिन व्याख्या किसने की थी, ठीक है। देखो सैमुअल क्रिक थे, जब हमने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ाई थी तो हमने बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी किसके द्वारा दी गई थी, सैमुअल क्रिक के द्वारा, ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी सैमुअल क्रिक ने दी, ठीक है। बीएफ स्किनर और जेबी वॉटसन ये व्यवहारवाद है, ठीक है, व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक है, तो व्यवहारवादी ये होंगे नहीं, तो लियो कैनर, सबसे पहले लियो कैनर ने दी थी, ठीक है, 1940 में, याद रखना 1940 में, 1940 में लियो कैनर के द्वारा स्वालीनता शब्द को दिया गया था, ठीक है। स्वालीनता, देखो अगर स्वालीनता शब्द का अर्थ देखो क्या, ऑटिज्म स्वालीनता शब्द का अर्थ होता है ऐसा बच्चा, ठीक है, ऐसा बालक जो अपने आप में खुद स्वलीन हो, स्वालीन खुद में लीन हो, ठीक है, यही शब्द सही अर्थ निकालो, खुद में लीन हो अपने अंदर, उसे भौतिक वातावरण से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, खुद में ही खोया रहता है, किसी से ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, एक तरह का अंतर्मुखी बालक, ठीक है, अपनी क्रियाकलाप स्वयं करता रहता है, विद्यालय में भी बैठा रहता है शांत, ठीक है, किसी से ज्यादा वार्तालाप नहीं करता, ठीक है, ऐसा होता है स्वालीन, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कीजिए, जल्दी से कम 50 तक तो पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा बचा है, जल्दी से 50 तक पहुंचाइए, ठीक है, आज का टारगेट 50 तक पहुंचाइए बस, ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी से, ठीक है, ठीक है। आ जाइए, प्रश्न पढ़िए, प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, बताओ। जो प्राथमिक शिक्षा थी इसका विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जल्दी से बताइए। बहुत ही बहुत धन्यवाद तहे दिल से, मतलब आप लोग कहने के लिए बैठे थे क्या,
कि सर कहेंगे तभी लाइक करेंगे। क्यों साथियों, या कहलवाओ मत, आपका ही परिवार है, बिना कहे जल्दी से किया करो, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये। बहुत ही बहुत धन्यवाद, शानदार, ठीक है, आ जाइए जल्दी से, बहुत शानदार, जबरदस्त, सही, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल 16 का संजू नेगी जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, धन्यवाद। सी बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। आपने सुना होगा बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया गया था, जो बरदा योजना लाई गई थी 1937 में, ठीक है, 1937 में बरदा योजना आई थी, तभी महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, ठीक है, जिसे बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? जैसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइए। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का गठन कब किया गया था? सभी को पता होगा, नहीं पता तो याद रखें, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ऐसे फैक्ट वाइज भी प्रश्न बनते परीक्षा में। जल्दी से बताइए, जल्दी से। एजुकेशन अब जी बिल्कुल नहीं, अभी तक सही नहीं है, जल्दी से। खोया रहे, बिल्कुल, वंदना जी ने सही बताया, खोया रहे, हाँ, जो अपने आप में खोया रहता वही स्वालीन होता, ठीक है, ऑटिज्म। 17 का ए, बिल्कुल सही, 18 है, ठीक है, 18 है प्रश्न, 18 है या 17 है, ध्यान रखना, गलत हो, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। सी 1961, ठीक है, 1961 में एनसीईआरटी का गठन किया गया था, ठीक है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है एनसीईआरटी का, और 5 इसके रीजनल सेंटर हैं, ठीक है, ऑल इंडिया में 5 रीजनल सेंटर और हैं, और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है, एनसीईआरटी का। सुमन बोले आज कितने दिन बाद ऑनलाइन आए? नहीं, मैं कुछ दिन पहले एक क्लास हुई थी हमारी, ठीक है, आप लोगों की वार्ता के लिए, ठीक है, एलटी एग्जाम वार्ता क्लास की थी, हमने आपको बताया था किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, एग्जाम कब तक होंगे, ठीक है, तो वो क्लास शायद आपने नहीं देखी है, तो एक बार देखना, जरूर फायदा होगा आपको, ठीक है। अब क्लास होगी रेगुलर, ठीक है। आ जाइए, बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? बताओ, बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? छात्रों के लिए समर्थन की मांग करना, कक्षा में छात्रों की संख्या 30 से अधिक है, एक साथ विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न स्तरों के छात्रों के सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, मतलब टीएलएम की व्यवस्था करना। लेकिन इनमें से सबसे बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? बताइए। एक साथ विभिन्न श्रेणियों विभिन्न स्तरों के छात्रों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना। जल्दी से बताइए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से जवाब दीजिए, बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से। ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, कोई इसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना, यहीं का यहीं पूरा हम एनालाइज करा दिया करेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी साइकोलॉजी की। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी स्टेट से हो, बस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हों, तो बेझिझक आइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, सी बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, सी। सीखना किस पर निर्भर करता है? बताओ, सीखना किस पर निर्भर करता है? प्रतिभा पर निर्भर करता है, बच्चे की प्रतिभा पर सीखना निर्भर करता है, या पैतृक मनोवृत्ति या उसकी पैतृक, ठीक है, साथी समूह के मनोवृत्ति पर, या इनमें से किसी पर नहीं। बताइए, सीखना किस पर निर्भर करता है? ध्यान दीजिए, बताइए जल्दी से, ध्यान से पढ़ना। अगर इनमें से ना हो तो इनमें से हो भी नहीं सकता। जो आपको सूटेबल लगे वो आंसर देना, जो आपको सूटेबल लगे वो भी आंसर दे सकते, क्योंकि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सीखना किस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? बच्चे की प्रतिभा, जरूरी है नहीं प्रतिभा पर ही हो, ठीक है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं इनमें से ही ऑप्शन हो। थोड़ा सा विवेक लगाइए, सोचिए जल्दी से। देखो, हम बता रहे इसका आंसर, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। बच्चे की प्रतिभा पर नहीं, जरूरी नहीं, पैतृक मनोवृत्ति भी जरूरी, उसके माता पिता तेज हो बच्चे के तभी बच्चा तेज होगा, या साथी समूह पर ही, साथी समूह अच्छे होंगे तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा, या बच्चे में प्रतिभा हो तभी सीखेगा, ऐसा नहीं है। ये मेथड पर निर्भर करता है, शिक्षक का जो मेथड है, पढ़ाने का तरीका है, वे ऑफ मेथड, उस पर सीखना निर्भर करता है, ठीक है, मेथड पर। तो यहाँ पे मेथड होगा वे ऑफ
वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, सिखाने का तरीका, नजरिया, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाइए, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी आवाज कैसी रखनी चाहिए? आप टीचर बनेंगे, आप अपने आपके क्लास के अनुरूप, कितने बच्चे, कितना बड़ा क्लास है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी आवाज कैसी रखनी चाहिए? उच्च स्वर हाई लेवल में रखनी चाहिए, तेज, काफी तेज, ठीक है, धीमी आवाज बिल्कुल धीमी, या बहुत ऊंची आवाज रखनी चाहिए, या सामान्य आवाज रखनी चाहिए? नॉर्मल प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, जल्दी से। तो सामान्य, नॉर्मल क्वेश्चन है, सामान्य आवाज रखनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल आवाज रखनी चाहिए, जितने बच्चे हैं बच्चों को प्रॉपर आवाज जाए, ना ज्यादा लाउड हो, ठीक है, ठीक है, डी बिल्कुल सही है। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक कौन सा उद्देश्य नहीं है इनमें से? बताओ बताओ, 3 होंगे, एक नहीं होगा। उपलब्धि के लिए आवश्यकता, जो हमारी उपलब्धि है उसके लिए आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, ठीक है, स्नेह की आवश्यकता भी होती है, ये भी मनोवैज्ञानिक है, मन से है, ठीक है, रिश्तों की आवश्यकता, ठीक है, ये फीलिंग है, मन है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, जिसकी अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इन प्रेजेंट सबसे ज्यादा किसकी डिमांड चल रही है? ऑक्सीजन की। तो क्या ये मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है? बताइए, ध्यान से पढ़िए, तो पेड़ पौधे भी लगाते रहें, ठीक है, बताओ जल्दी से बताइए। डी बिल्कुल, संजू नेगी जी बिल्कुल, गौरव भट्ट जी, हिमानी जी, वंदना जी बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की आवश्यकता, ये हमारी फिजिकल नीड है, ठीक है, फिजिकल नीड है, कोई मनोवैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी सभी का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने वाले अंतराल को पहचाना और हल किया जा सकता है? बताओ, इनमें से किसके द्वारा बच्चे के सीखने वाले अंतरालों को पहचाना और हल किया जा सकता है? किसके द्वारा? समूह अध्ययन के द्वारा, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, या अनुशासनात्मक शिक्षण के द्वारा, या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, या पुनः शिक्षण के द्वारा? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आप कहीं भी फंस सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया, ठीक है, थोड़ी सी साइकोलॉजी लगा ली, तो साफ कर देंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। थोड़े से प्रश्न और बचे, वैसे 30 प्रश्न का रखा करेंगे, 30 प्रश्न, आज 25 प्रश्न है, 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आगे से 30 क्वेश्चन रहा करेंगे, ठीक है, वो टाइप थोड़े सही से नहीं हो पाए, इसलिए आज 25 में से अपना स्कोर बताना, बाद में जब क्लास खत्म हो जाए, ठीक है, तो फिर हम चेक करेंगे, देखो क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद कमेंट में आप स्कोर बताना आप, ठीक है, कितना स्कोर है आपका 25 में से, बताइए, और कैसी लगी आपको क्लास, ये भी बताना, ठीक है, जिससे और आगे से हम वैसी तैयारी करके आएंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण से पहले हमें कौन सा शिक्षण किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, उपचारात्मक शिक्षण से पहले कौन सा शिक्षण किया जाता है? बताओ, किसी का हम उपचारात्मक शिक्षण नहीं डायरेक्ट करते हैं, उससे पहले भी हम एक शिक्षण करते हैं, उसका नाम बताइए, कौन सा करते हैं? कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उपयुक्त है। बताओ, कक्षा में बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनकी इच्छा, उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए, उन्हें बोर ना होने के लिए क्या क्या जरूरी है? बताओ, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, चर्चा करना, या कहानी सुनाना, या प्रश्न पूछना? बताइए, 17 का सभी का जवाब बताया मैंने। अब ठीक है, नंबरिंग नहीं डरिए, अब आदित्य जी हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है, नंबरिंग नहीं डरिए, अब हम 17 पता नहीं कौन सा हो, ठीक है, परेशान मत होइए। निदानात्मक, सभी का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, उपचारात्मक से पहले निदानात्मक, ठीक है, आदित्य जी बाद में आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, जो प्रश्न आप पूछ रहे 17 का, मैंने वैसे सभी का आंसर बताते चलें साथ में आपको, ठीक है। इसका बताइए, उसका निदानात्मक बिल्कुल सही बताया आपने, देखो ध्यान से बताना, इसका डी, जो डी वाले उनका बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछना ये ज्यादा बेटर है। देखो, ब्लैक बोर्ड का यूज करना ये गलत हो जाएगा, कहानी सुनाना ये गलत हो जाएगा, चर्चा और प्रश्न में फंस सकते हो आप, तो चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पूछना, ठीक है। प्रश्न जब चर्चा होती है तब भी बच्चे हल्के से बोर हो जाते हैं, कुछ शांत हो जाते हैं, कुछ अपनी क्रियाकलापों में लगे, जब टीचर प्रश्न पूछता है तो सब एकदम शांत टीचर का प्रश्न सुनते हैं, ठीक है, तो डी होगा। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को हल करने में बाधक नहीं है? इनमें से कौन सा एक समस्या को हल करने में बाधक नहीं है? ठीक है, नहीं का भी विशेष सम्मान रखना है, इसको भूल मत जाना, इसको भूल गए तो फिर घर पे आके फिर पछताना ही है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? 3 है, 1 नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, कौन सा समस्या को हल करने में बाधक नहीं है?
ठीक है, 3 तो बाधक बनेंगे आपको समस्या को हल करने में, एक बाधक नहीं बनेगा, एक आपकी हेल्प करेगा। अंतर्दृष्टि, जिसे इंसाइटफुल बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कॉलबर्ग ने दिया था, ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है, वह है। या मानसिक सेट, आपका मानसिक सेट, मानसिक, ठीक है, आपके मेंटल सेट, या अतिक्रमण, अतिक्रमण होता है रुकावट, या फिक्सेशन, फिक्सेशन भी आपका एक तरह का रुकावट ही है। जल्दी से 24 का बिल्कुल सही, ये 24 ही है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, ए बिल्कुल सही, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि बिल्कुल सही। तो आज का लास्ट प्रश्न होगा शायद, हाँ, तो ये हमारा अंतर्दृष्टि होगा, इंसाइटफुल, तभी तो कॉलबर्ग ने इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी है, ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। उसमें बच्चा क्या होता है, जो बच्चे की जो समस्याएं होती है उनका वह उनके अलग अलग उपाय, शिक्षक उसके अलग अलग उपाय निकालता है और उसकी समस्या को हल करता है, ठीक है। तो ये बाधक नहीं है, एक तरह की है, बाधक नहीं है, एक तरह का उसके लिए सहयोगी है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आज का, आई थिंक, हाँ लास्ट है 25, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस अवधि में आमतौर पर विकास के चरणों में संघर्षों की, ठीक है, तूफान की अवस्था या संघर्ष की अवधि कहा जाता है, बताइए जल्दी से। शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या परिपक्वता को, बताइए जल्दी से। परिपक्वता कोई अवस्था नहीं है, ठीक है, 3 अवस्थाएं, ये तो वैसे भी आप कैंसिल कर दोगे, अगर यहाँ कुछ लोग फंस सकते हैं, लेकिन ये कोई अवस्था नहीं है, ठीक है। जल्दी से, ये लास्ट प्रश्न है, जवाब दीजिए, ठीक है। और याद रखना 2 जनवरी को, ठीक है, 2 जून को अपनी ये वाली क्लास है, इसको सभी साथियों के साथ, जो आपके साथी हो, आप तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो, लेकिन आप में से कुछ साथी वीडियो बीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है सभी के लिए, तो रात 8 बजे तैयार रहें 2 तारीख के लिए। सेशन का पोस्टर लग गया, उस पर अपना प्यार बरकरार दिखाएं जल्दी से, ठीक है। तो आ जाइए, फिर मिलेंगे हम अपनी क्लास में, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जल्दी से अपना स्कोर बताएंगे क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद अपना स्कोर बताएंगे और फीडबैक देंगे कैसी क्लास रही आपकी, ठीक है। ठीक है साथियों, चलते